गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ रंजना द्विवेदी और यह है मेनका यादव। और आज हम लोग एक बार फिर जा रहे हैं न्यू मार्केट। और आज हम दोनों ने पहना है कुर्ती। अच्छी लग रही है ना? मेरी ब्लैक कलर की है और इसकी कलर ही नहीं पता है। हाँ, जो भी कलर है पर अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग मिलेंगे आपसे सीधे न्यू मार्केट में, ठीक है? आज मैं अच्छी अच्छी ड्रेसेस और लहंगे वहंगे का आप लोगों को दिखाऊंगी कि कहाँ पर क्या सस्ता मिल रहा है। और हाँ, तो हम लोग पहुँच चुके हैं न्यू मार्केट। और यहाँ पर आते से ही सबसे पहले हमें एक अच्छी चीज़ देखने को मिली, वो थी टावल, जो कि यहाँ पर सस्ती मिल रही थी। तो आज मुझे थोड़ा मार्केट कम लग रही थी क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉल्स वगैरह लगे रहते हैं वो आज नहीं थे, एक भी स्टॉल नहीं लगा हुआ था। लेकिन ठीक है, आज हमें वैसे भी इन स्टॉल से कुछ खरीदना नहीं था। आज हमारा जो मेन मकसद था न्यू मार्केट जाने का, वो लहंगा वहंगा खरीदने का था। भैया भैया कितने की है ये वाला? 100 रुपये का एक, और ये 250 का दो। बहुत महंगा नहीं बता रहे हो? तो मैंने सोचा था कि मैं दिवाली के डेकोरेशन के लिए थोड़ा सामान ले लूंगी, बट वो इतना महंगा बता रहे थे कि 250 के सिर्फ दो दे रहे थे। तो मैंने बोला भैया रहने दो, मैं नहीं खरीदूंगी अभी। मेरे दो अनमोल रतन मुझे मिल गए। अब हम प्रॉपर मार्केट स्टार्ट करेंगे। और आज ये इतना सज धज की, ठीक है भैया? ये कौन सा मैडम? तुम्हारे साइज का नहीं है? नहीं है, आपके साइज का नहीं है। देख लो, मिल जाएगा। 42 का मिल जाएगी सभी। जाओ दीदी, आइए दीदी। नहीं, दीदी पहन रखी है, अच्छी नहीं लग रही है। ये दोनों किसी भी मार्केट में चली जाएं, इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है। मीनू को चाहिए होती है सिर्फ और सिर्फ चप्पल, सैंडल, और इसको चाहिए होता है लोवर। तो गाइस, आज दुकानदार वाले भैया ने ना तो इसके साइज का लोवर ला ही दिया, और इसने ना एक भी मिनट देर नहीं की उस लोवर को खरीदने में। तो गाइस, प्रांजलि के लिए ट्राउजर मिल गया है और इनका शुभारंभ हो चुका है। और कितने में दिया? 250। ज़्यादा महंगा लगाए हैं पर ठीक है, 250 रुपए में मिलता है। 200 में मिलता है। पूरा मार्केट में देख लो, ओवर साइज ये आपको 250 में। तूने रेट क्यों नहीं किया पहले? मोल भाव थोड़ी होता है जी, सब होता है। ये कपड़ा तो देख लो मैडम। मतलब इनको बाहर भी पहन के जा सकती हो। हाँ, वन पीस जैसा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कलर, सीधा दिखा। तो जब हम नेक्स्ट दुकान में गए तो वहाँ पर हमने देखा कि ये कुर्ती के टाइप्स में ड्रेसेस थी, और ये वन पीस का भी काम कर रही थी, और ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, 250 की थी। बट हम में से किसी को चाहिए नहीं थी, इसलिए फिर हम लोगों ने नहीं लिया, लेकिन बहुत अच्छी थी वो। और यहाँ पर ये 10 टॉप्स थे जो जिनका फिक्स रेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर साड़ियाँ थी जो मतलब डेली वेयर की साड़ियाँ होती हैं ना, कि मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए, वो भी 200-200 में मिल रही। तो हम लोग फिर से चल चुके थे आगे, क्योंकि हमें जो सामान चाहिए था वो अभी नहीं मिला है। और ये तो रास्ते में हमें थोड़ी चीज़ें कुछ पसंद आ जाती हैं, वो हम लोग रुक जाते हैं देखने के लिए। वैसे मुझे न्यू मार्केट की सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगती है कि यहाँ पर जितनी भी मार्केट्स हैं ना, सब वो एक साथ हैं, एक जगह पर हैं, तो हमें ना ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। पर हम लोग फिर भी ऐसे हैं कि इतनी कम गलियाँ हैं, फिर भी गलियाँ भूल जाते हैं कि कौन सी दुकान से क्या सामान लिया था। नॉर्मल चाहिए, लेकिन अच्छे में चाहिए, शादी के लिए चाहिए, मतलब किसी की शादी में पहनना है वैसे टाइप में लहंगा चाहिए। जिमीचू कपड़े के ऊपर दिया था कलर दूसरा ग्रीन होगी, पिच कलर आ जाए। पीच कलर दिखाओ। और ये पर्पल कलर का कैसा है, कौन सा है, ये क्या है पर्पल कलर वाला? ये वो लगा है ना डमी पे, बाहर दिखा था वैसे टाइप में है। तो हमने लहंगे के लिए शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया था, और ये सबसे पहली दुकान थी जहाँ पर हमने लहंगा देखा था। बट मुझे इतना ज़्यादा वो ग्रीन वाला लहंगा पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा भैया थोड़े और दिखाइए। तो अब देखते हैं कैसा दिखाते हैं वो। तो उन्होंने सबसे पहला जो लहंगा हमें दिखाया था वो ये ब्लू कलर का था, नेवी ब्लू कलर का था, और बहुत ज़्यादा वर्क था, लेकिन मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्क था। मुझे इतना ज़्यादा वर्क का नहीं पसंद है, तो हम लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हमें ये वाला नहीं अच्छा लग रहा है। फिर उन्होंने एक दूसरा पीच कलर का लहंगा दिखाया, उसका मुझे सिर्फ ब्लाउज का पैटर्न नहीं अच्छा लग रहा था, बाकी जो लहंगे का जो घेर वगैरह था ना और डिज़ाइन था वो अच्छा लग रहा था, बट ब्लाउज़ का पैटर्न नहीं अच्छा लग रहा था। और जिस हिसाब से मतलब वो पैटर्न नहीं था ना, उस हिसाब से रेट भी बहुत ज़्यादा बता रहे थे ये। तो हम लोगों को इस दुकान से एक भी लहंगा पसंद नहीं आया। हमने 2 ही 3 लहंगे देखे तो नहीं पसंद आया, तो हम लोग नेक्स्ट दुकान पे चल दिए। ऐसे लोगी मीनू? नहीं, मुझे ऐसे पसंद है। तो गाइस, इन्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या ही है।
तो अब हम आ चुके थे दूसरी दुकान में और यहाँ पर दुकान के अंदर जाने से पहले हमें कुछ कुर्तियाँ दिखी जो लिटरली बहुत ज़्यादा प्रीटी थी, डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी थी और स्लीवलेस ड्रेस भी थी डेली वेयर करने के लिए, तो अच्छी थी और रीजनेबल प्राइस में थी। तो हम लोग फिर फ़कीरों की तरह एक बार आगे चल चुके हैं दुकान में और यहाँ पर एक फिर से इसने कोई कुर्ती देखी, बट मुझे ये पसंद नहीं आ रही थी और ना उसे पसंद आ रही थी। तो अब हम लोग चल चुके थे सीधे चप्पल की दुकान में, क्योंकि मेरे साथ भी यही है कि एक तो मेरी चप्पलें बहुत ज़्यादा टूटती हैं और मेरे साइज़ की चप्पलें भी नहीं मिलती हैं। और पिछली बार जब मैं मार्केट आई थी तो मैंने ये वाली चप्पलें खरीदी थी, बट ये बहुत ज़्यादा मेरे को पैर में चुभ रही थी, तो हॉस्पिटल जाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई अच्छी क्वालिटी की चप्पल खरीदते हैं। अच्छी लगेगी ना, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं लगेगी सिंपल। हाँ ये अच्छी लगेगी। अब वही कलर मत लेना, सेम नहीं लूंगी वो वाला कलर, ये अच्छी लग रही है। कितना नंबर है ये? 8 बोला ना। हाँ, तो मैंने ऐसी चप्पलें डेली वेयर के लिए एक बार और यूज़ कर चुका है जो थोड़ी हल्की पिंक कलर की थी, लेकिन और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मैंने फिर से वही पैटर्न में ले लिया, लेकिन ग्रीन कलर में लिया था। गाइस मैंने ये चप्पल खरीद ली है। तो अब हमने चप्पल तो खरीद ली थी, लेकिन अभी हमारा लहंगा फिर भी रह गया। 250 में है ये। तो हम आगे की दुकान में चलना स्टार्ट कर दिया हमने कि देखते हैं क्या पता किसी दुकान में तो अच्छा लहंगा मिल जाए और हमारे बजट के अंदर मिल जाए। तो यहाँ पर एक दुकान थी, त्रिवेणी कलेक्शन करके कुछ दुकान का नाम है। इनके पास जो कलेक्शंस थे लहंगे के या कोई भी शरारा सूट सब चीज़ के बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, लेकिन वही था ना कि बजट बहुत ज़्यादा था। इनका स्टार्टिंग रेट ही 10,000 15,000 इतने से ज़्यादा था ही नहीं, इससे ज़्यादा। तो हम लोगों ने जब बाहर से देखा तो ये पिंक वाला बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा था लहंगा, लेकिन जब उन लोगों ने रेट बताया कि इनके पास फिक्स रेट की प्राइस है और मतलब इतने ही कलेक्शंस है, तो मैंने बोला यार कलेक्शंस तो अच्छे हैं बट इतना महंगा लेके कोई मतलब नहीं है कहाँ दुकान कहाँ है? दुकान कहाँ है यार? तो मीनू इससे पहले किसी दुकान में गई थी और उसने वहाँ लहंगा देखा था और उसे वो लहंगा बहुत पसंद आया था और उसके बजट में भी था। बट अब हम जब दोबारा आए हैं दुकान में तो हमें वो दुकान ही नहीं मिल रही है। मतलब न्यू मार्केट में ना अक्सर हम लोगों के साथ यही होता है कि हम लोग एक बार घुस जाते हैं ना, अगर हमने एक बार एक दुकान में देखा तो दोबारा वो दुकान हमें कभी नहीं मिलती है, मतलब गुम जाते हैं, भूल भुलैया टाइप्स हो जाते हैं। मीनू की वो वाली दुकान तो हमें मिली नहीं, लेकिन रास्ते में हमें ये ज्वेलरी वाली और थोड़ा इयररिंग्स वाली दुकान मिल गई थी और जहाँ पर बहुत अच्छे लग रहे थे और ये सिल्वर वाले जो इयररिंग्स थे और कंगन वगैरह थे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने बोला क्यों ना थोड़ा हाथ में ट्राई करते हैं, बट हम लोगों को ये खोलते ही नहीं आ रहा था कि ये खुलता कैसे है। हमने उसको वहीं छोड़ के और आगे निकल गए। तो ऐसे ही भटकते भटकते हमने सोचा कि क्यों ना लहंगे को छोड़ के अब हम साड़ियाँ देखते हैं। तो हमने ये साड़ी देखी, ब्लैक कलर की और पूरी शिमरी साड़ी थी। मतलब ये बहुत पहले चल चुकी है बट अभी फिर से बहुत ज़्यादा लड़कियों में बहुत अच्छी लगती है। तो मीनू ने ये कलर की साड़ी ना लेके ब्लैक कलर की नहीं लिया, क्योंकि शादी में वो अच्छी नहीं लगती इतनी ज़्यादा। तो उसने हल्की ना स्काई ब्लू कलर की साड़ी ली है। तो अब वो घर से आ जाए तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन उसकी साड़ी बहुत ज़्यादा प्रीटी है। और यहाँ पर अंकल ने हमें और भी बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब ये सारी आंटियाँ टाइप्स दिखा रहे थे वो। और आजकल वो जिमी चू करके पता नहीं क्या है एक साड़ी का पैटर्न चल रहा है, उसमें तो इतनी सुंदर सुंदर और ऑसम साड़ियाँ आ रही हैं। सीरियसली मेरे हाथ लगेगी ना वो साड़ी तो मैं सबसे पहले खरीदूंगी और आप लोगों को उसका रिव्यू और आप लोगों को उसका प्राइस भी बताऊंगी। अब आ नहीं रहा है माली वाला पुराना डिजाइन होता है, तो मतलब लड़कियों को हमको पहनने के लिए जहरीली नागिन है। लड़कियों के पहनने आपको जो पसंद है वो लड़के वाली। आंटी टाइप्स में है क्या? इसका प्राइस कितना है? इस लड़की को तो सिर्फ और सिर्फ खाने की चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कुछ हेल्दी ही चीज़ खरीद रही थी अपने लिए। तो लेकिन फिर भी दिखाई खाने की चीज़ें ही देती है। जहाँ भी देखेगी ना दुकान में, रंजना ये खरीद लें क्या, ये खाने की चीज़ है खरीद लें क्या। और फिर यहाँ पर पता नहीं उसको कोई टॉप भी चाहिए था, वो भी घर वगैरह जा रही थी तो बोला उसने मेरे को एक लूज़ सा टॉप चाहिए। और ऐसा टॉप पसंद करती है ना कि हंसी आ जाती है इसके टॉपों को देख के। झोला जैसे, खुद झोला है और झोला जैसा टॉप लेती है। तो अभी तो मैंने सारा सामान पकड़ के रखा था क्योंकि अभी हमारी इतनी शॉपिंग हो पाई थी और अभी लहंगा रह गया था हमारा। तो अब देखते हैं कब तक मिलता है लहंगा। तो जाते जाते हमने सोचा क्यों ना एक और दुकान देख लेते हैं, पर इस दुकान में एंट्री करते ही उन्होंने बोल दिया कि क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग नहीं करना है, नो कैमरा नो फोटो। तो हमने बोला ठीक है। और फिर इन लोगों के बात करने का तरीका भी इतना अच्छा नहीं था, तो मैंने थोड़ी बहुत अपनी फ़ोटो वोटो निकाली, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। और प्राइस भी ये लोग पहले बोले कि हाँ थोड़ा बहुत कम कर देंगे, फिर बोलते नहीं फिक्स रेट है। तो हमने बोला इससे अच्छा हम यहाँ से चलते ही हैं। तो इन्होंने हमें लहंगा दिखाने से
से पहले बहुत सारे कैटलॉग दिखाए कि आप ये डिज़ाइंस हैं और ये कलर्स हैं, इनमें और कलर्स मिल जाएंगे, तो आप लोग कैटलॉग देख लीजिए। तो मतलब इन्होंने कैटलॉग दिखाए, उसमें बहुत सारे पसंद तो आ रहे थे बट इतने भी ज़्यादा हैवी नहीं थे और प्राइस बहुत ज़्यादा था, तो हमने बोला कि ठीक है करके, और फिर हम चले गए। तो फाइनल लहंगा जो हमने लिया है वो हमने ना तो न्यू मार्केट से लिया है ना सिटी मार्केट से लिया है, हमें जाना पड़ा था बैरागढ़। तो उसका ब्लॉग मैंने डाल चुका है कि आखिरकार हमने कौन सा लहंगा लिया था, तो आप लोग वो ब्लॉग को चेक करना मेरे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और ये ड्रेस भी मुझे अच्छी लग रही थी। ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर करना। बाय।